हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, आप लोग बहुत लोग कह रहे थे कि सर जी इसको चैप्टर वाइज कराइए। मैंने चैप्टर वाइज करा दिया। फिर आप लोगों की एक चीज़ डिमांड हो रही थी, सर इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। देखो दोस्तों, ऐसा है, इसीलिए मैंने आज का जो पोर्शन आपको मिल रहा है इसमें आपको लेवल थोड़ा सा हाई होगा। हाई का मतलब ये है कि अब हम लोग यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा लेवल लो होगा। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो लेवल भी हाई होता चला जाएगा। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो मैं अब आपको जो पोर्शन कराने जा रहा हूँ इसका लेवल वैसे भी वास्तव में हार्ड है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस देखो मेंस हो, चाहे यूपी पीसीएल होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमारे आए हुए होंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जो बुक मैं करा रहा हूँ, अगर इस बुक से आप पूरी कंप्लीट बुक कर देते हैं तो इतनी गारंटी मैं लेता हूँ, आपका वनडे एग्जाम में जहाँ भी कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर आपसे कुछ भी नहीं चूकेगा। तो दोस्तों फिर चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे आज कंप्यूटर का इतिहास। हमारा ये जो है चैप्टर है कंप्यूटर का इतिहास, क्योंकि यहाँ से हमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यही 2 से 3 क्वेश्चन आपको सोचिए, अगर 20 क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आ जाते हैं तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? तो 3 नंबर तो आपके पक्के हो गए। ठीक। फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ शाम को। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, संसार का पहला गणना यंत्र कौन था? तो दोस्तों ये अबेकस था, जिसको हम लोग कैलकुलेटिव यंत्र भी कहते थे। ठीक है, ये अंक की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका आविष्कार जो है चीन में हुआ था। चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? तो सिंपल सी बात, उसको भी एबेकस ही कहेंगे। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, जो भी मैं आपको कराऊं आप उसको पढ़ते रहिए। ये गारंटी मेरी है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस फंसेंगे। अभी ये क्वेश्चन का चैप्टर मैं इसलिए लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन ये जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये जो है ये आपको अभी आसान लगेगा, इसलिए भी क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो हमारी पढ़ी हुई है, तो इसलिए आसान है। जैसे जैसे हम लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहुँचेंगे, आगे जब पहुँचेंगे तो हमको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप लोग इससे निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ आपको वो मिलेगा जो आपके पेपर में आएगा। चलो 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, व्युत्पन्न हुआ है? कंप्यूटर शब्द किस में भाषा में उत्पन्न हुआ है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या स्पेनिश? तो लैटिन भाषा, कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ठीक है, ये जो लैटिन भाषा में जो कंप्यूटर होता है इसी से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता था गणना या कुछ जोड़ना, ये अर्थ होता था इसका। चलो फिर यहाँ पे देखो 4 नंबर में क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मार्कोनी लिखा हुआ है, एलन ट्यूरिंग लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज, ये दे रखे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसका जो आविष्कार किया था तो वो एलन ट्यूरिंग, जिसको ट्यूरिंग बोला जाता है, ये उसी ने किया था। ठीक है, जबकि मार्कोनी ने किसका किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, और जो चार्ल्स बेबेज थे इन्होंने जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात होगी तो आपको एलन ट्यूरिंग ही लेना पड़ेगा। चलो, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था, उसको क्या कहते थे? जो चार्ल्स बेबेज द्वारा सबसे पहली बार जो है मतलब ये बनाया गया था, तो उसको क्या कहते थे? उसको एनालिटिकल इंजन कहते थे। ठीक है, जो कि वर्ष 1822 में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो कि भाप से चलता था, गणनाएं कर सकता था। ठीक है, फिर 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि पंच कार्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। इसका जो मूलभूत काम था वो अंकगणितीय गणनाएं करना था। ठीक है, चलो पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो किसने बनाया था? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या मार्कोनी के द्वारा? तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर जो था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर के विकास की दिशा में जो प्रथम प्रयास था वो 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य के यंत्र से निर्माण के रूप में किया गया। यह अत्यंत एक साधारण प्रकार का यंत्र था जो कि गणनाएं करता था। चलो तो देखो फिर आगे यहाँ पे कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो भाई कंप्यूटर का जनक, अभी मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर का जनक किसको कहोगे, तो कंप्यूटर का जनक थे चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ट्यूरिंग जो थे उन्होंने किया था। चलो फिर 8 नंबर देखो, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई फिर यहाँ पे जो है कंप्यूटर का जनक किसको कहेंगे? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। चलो
फिर देखो यहाँ पे लिखा हो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर वही चीज़ आ गई, फिर चार्ल्स बेबेज। देखो एक जैसे क्वेश्चंस इसलिए भी आपको लगेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकता था, ना ही मेरे पास इतना भी समय है कि मैं आपको वो क्वेश्चंस सारे अलग अलग करके दूँ, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखो एसएससी मैट्रिक, यूपी पीसीएस लोअर, आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा बार आ रहा है तो इसका मतलब है उसका जो है कह सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़्यादा है। चलो यहाँ पे देखो 10 नंबर में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का पिता का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बट दोस्तों भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मत कहना कि सर जी ये क्वेश्चंस तो बहुत सरल हैं, सर जी बहुत सरल हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होगी स्टेप बाय स्टेप ही मैं चल पाऊँगा। आपके कहने के अनुसार मैं एकदम से हार्ड नहीं लेके आ सकता हूँ, ठीक है, मुझे स्टेप बाय स्टेप चलने दीजिए। जब आप लास्ट में पहुँचेंगे पेपर से पहले, जब आप पेपर देने के लिए कभी टेस्ट देंगे तो आपको 100% ये लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़े हुए हैं और ये तो बहुत आसान हो गया, तब आपको आसान लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अभी से आसान लगने लग जाए, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग खुद को समय नहीं दे सकते, मुझे समय नहीं दे सकते, तो भाई जिनको जो शॉर्टकट चाहिए वो शॉर्टकट ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा शॉर्टकट का कहीं ना कहीं पे एक जगह पे एंड होता है और वो एंड बहुत खतरनाक होता है, तो इसलिए शॉर्टकट लेना है जिसको वो ले सकता है। मैं शॉर्टकट नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रोवाइड कराऊंगा जो मुझे लगता है, जिस चीज़ को मैंने यूपी पीसीएल में फॉलो किया, वहाँ से बच्चों को सक्सेस मिली, मैं वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करूँगा। हर एक चीज़ आपको चैप्टर वाइज मिलेगी, उस चैप्टर वाइज में आपको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से मिलेगी। सीढ़ी पे चढ़ते समय पहला ही डंडा हम लोग चढ़ते हैं, बाद में लास्ट डंडे पे पहुँचते हैं, और जिनको भी लास्ट डंडा चढ़ना हो तो वो चढ़ सकते हैं, बीच में डंडे टूट जाएं तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। चलो भाई 11 नंबर देखो क्या हो जाएगा, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को समझा जाता है। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे समझा जाता है। अच्छा तो भाई ये किसे समझा जाएगा, तो भी ये चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इन्हीं को पितामह कहा जाता है तो इन्हीं को समझा जाएगा। अब देखिए लैंग्वेज जब चेंज हो जाएगी, आंसर नहीं चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरी की पूरी क्लास को देखेंगे। जिनको भी छोड़ के बीच में जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। और जिनको लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या नहीं सही पढ़ा रहा हूँ या कंप्यूटर तो इतना सरल नहीं आएगा, बिल्कुल भैया आप भी छोड़ के जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि किस चीज़ को कैसे पढ़ाना है। मैं यूपी पीसीएल में मैंने पढ़ाया है, बच्चों को उससे सक्सेस मिली है, और हर एक चीज़ में बच्चों ने आके बाद में यही कहा कि हाँ सर जी इस तरीके की चीज़ें ही हुई थी। तो आपको अगर बेसिकली नहीं जानना है तो आप बेसिक छोड़ सकते हैं, आप जाके डायरेक्ट सीधे सीढ़ी के आखिरी पायदान पे पहुंचिए और जल्दी से जो भी है गिरना है चढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, मुझे कुछ नहीं उससे मतलब, ठीक। चलो कंप्यूटर के जन्मदाता तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर देखो चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में कौन सी मशीन बनाई थी, तो उन्होंने जो है अब एक अंकगणितीय इंजन बनाया था, या कह सकते हैं कि उन्होंने जो है चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी, तो उन्होंने एक वैश्लेषिक जो इंजन था, यानी कि कह सकते हैं इसको एनालिटिक इंजन बोलते हैं, वैश्लेषिक इंजन मतलब एनालिटिक इंजन बोलते हैं। चलो यहाँ पे उसको लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई ANAL/TI। अच्छा दिखाई नहीं देगा, फिर आप लोग फिर कहेंगे कि सर जी क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे आज एक लड़की ने मैसेज किया कि सर जी अपना मार्कर सुधार लो। अरे बेटा अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा के आपको पढ़ाता, लेकिन खैर अभी मेरे पास इतना मेरा बस का नहीं है, ठीक। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर सारी चीज़ें अपने ही हिसाब से होने लग जाए ना तो यहाँ पर सब कोई सब राजा बन जाएगा। चलो एनालिटिकल इंजन कहा जाता था उसको। और रही बात मार्कर की, तो आज नहीं कल डिजिटल बोर्ड होगा, आप लोगों का साथ बना रहा, आप लोगों का परिवार जो हम लोगों का जैसा होगा, बड़ा होगा तो सब कुछ आएगा, आप लोगों का साथ जरूरी है। चलो 15 नंबर देखो, कंप्यूटर के आविष्कार का निम्नलिखित में से कौन थे, आविष्कारक कौन थे, तो भैया चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलो गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भी भैया चार्ल्स बेबेज। देखिए आंसर जरूर चार्ल्स बेबेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे आपको किस लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में मिल सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। 17 नंबर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो देखो अब क्वेश्चन आ गया यूपी असिस्टेंट में जो आ गया क्वेश्चन, अब आपके सामने क्वेश्चंस जो आया है, अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि भाई हाँ क्वेश्चंस तो लेवल बनता है, ठीक है। तो जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन था, ENIAC था। ENIAC की जो फुल फॉर्म क्या होती थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म थी। इसका आविष्कार 1946 में हुआ था, ठीक है। इसका आविष्कार 1946 में जो हुआ था, इसका आविष्कार किया किसने था, JP एकर्ट नाम था इसका। क्या नाम था, JP और एकर्ट, ECKERT, ठीक है। JP एकर्ट नाम था इसका, जिसने इसका आविष्कार किया था।
देखिए वही चीज़ मैंने कही ना कि आप क्वेश्चंस जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको बढ़ना पड़ेगा साथ साथ में। ENIAC क्या था? तो ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा है, बच्चा जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक देखेगा कैलकुलेटर तुरंत मार देगा, बल्कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर लेना छोड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। चलो, तो यहाँ पे 19 नंबर देखो क्या हो जाएगा। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो लिखा हुआ है ENIAC, IDVAC, IDSAC और UNIVAC। तो देखो ये जो पहला संक्रियात्मक वही यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC हो जाएगा। ENIAC की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर डिजिटल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, ये क्या इस्तेमाल करता था? ये कौन होता था? तो ये बॉल्ब इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आगे मैं अभी आपको सारी की सारी पीढ़ियाँ आपको समझा दूंगा एक बार में, ठीक है? याद रखिएगा, मैं सारी की सारी पीढ़ियाँ आपको एक ही अभी आगे मैं आपको एक ही बार में पूरी चीज़ें समझा दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। जो हमारे पेपर में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं समझा दूंगा। 21 नंबर, कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन से संबद्ध हैं? तो भाई आपको पता है कि कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, तो उनके आविष्कार में इनको तो रखा ही जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 22 नंबर, हरमन हेलेरिथ ने अपने ट्यूबलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। कैसी मशीन इन्होंने विकसित की थी? तो इन्होंने सेंसस ट्यूबलेटर था, इन्होंने इसको विकसित किया था। क्या किया था? सेंसस ट्यूबलेटर 1809 में जो है, ठीक, इन्होंने विकसित किया था। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अरिथमोमीटर द्वारा आविष्कार किया गया था। जो अरिथमोमीटर था ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? लिखा हुआ है एवांगेलिस्ता टोरिसेली, चार्ल्स जेवियर थॉमस, एडवर्ड टेलर और गुस्ताव ताउसेक। तो ये एडवर्ड जो चार्ल्स जेवियर थॉमस जो था, इसके द्वारा इसको जो है अरिथमोमीटर का जो आविष्कार जो था 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलोमोर के द्वारा किया गया था। ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। चलो फिर देखो यहाँ पे 24 नंबर, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो भी खासकर किसके लिए? वाणिज्य के लिए। तो वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए, तो वो यूनिवैक था। कौन सा था? यूनिवैक था। यूनिवैक जो होता है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। चलो भाई 25 नंबर देखो, 25 नंबर में क्या हो जाएगा? 25 नंबर में लिखा हुआ है कि गेव स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन विच प्रोग्राम एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाले एक डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किए जाते हैं? देखो जहाँ पे इंग्लिश आएगा आप लोग अपना खुद पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था तो मैंने अपना पढ़ दिया, ठीक है? ये किसने किया था? जॉन वॉन मून था, जॉन वॉन न्यूमैन इसने किया था। जॉन वॉन न्यूमैन जो था इसमें कार्यक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाले डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किए जा सकते हैं, ये इसने बताया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक दिखाई दे रहा होगा, एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा, मतलब एक ही दिखाई दे रहा होगा कि ये संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 2011 में हुई थी उसमें पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो थी कलकत्ता में, ये सबसे पहले वहाँ पर स्थापित किया गया था। चलो भाई फिर यहाँ पे देखो 27 नंबर क्या लिखा हुआ है? भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी कि इंस्टॉल किया गया था? तो जो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कहाँ से आ गया? भारत में प्रथम कंप्यूटर जो है सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था तो वो चीज़ दूसरी थी। फिर यहाँ पे देखिए लिखा होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। अभी बताया था 1955 की बात है, ये 1955 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। फिर किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? पहले डाकघर एटीएम की बात की जा रही है, याद रखिएगा। तो जो 27 फरवरी 2014 में ये जो है ये टी नगर चेन्नई में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? टी नगर चेन्नई में खोला गया था, ठीक है। चलो भाई चेन्नई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? जो एप्पल का जो प्रथम कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, एप्पल 1, एप्पल 2 और मैकिन्टॉश, एप्पल लिसा। तो एप्पल 1 हो जाएगा। सबसे पहले जो है एप्पल 1 जो है कंप्यूटर था, इसका विकास जो है एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। कब किया था? 1976 में किया था। चलो भाई, फिर 30 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? एटलस लिखा हुआ है, लियो लिखा हुआ है, एनियाक लिखा हुआ है और लिनिक लिखा हुआ है। तो देखो जो प्रारंभिक कंप्यूटर हमारे जो होते हैं वो इनमें से जो चारों दे रखे हैं ये सबके सब हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चारों कंप्यूटर दे रखे हैं ये सबके सब जो है प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। तो ये जब क्वेश्चन ने जब ये आयोग ने जो क्वेश्चन पूछा था 2016 में, तो इसको निरस्त कर दिया था, यानी कि ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये भी हमारा प्रारंभिक कंप्यूटर है। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये भी है, नहीं ऐसे रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। सारे प्रारंभिक कंप्यूटर हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी जो है कंप्यूटर पीढ़ियों की बात हो रही है। तो देखिए कंप्यूटर पीढ़ियाँ क्या क्या थी और कैसी थी। थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है। देखो कंप्यूटर पीढ़ियाँ हैं, इसमें हमारी क्या क्या ज़रूरत है। देखो पीढ़ी के बारे में पता होना चाहिए, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और मेमोरी तक हम लोग जाते भी नहीं हैं कभी, ठीक। चलो तो देखो प्रथम पीढ़ी 1942 से लेकर 55 तक थी। इसमें निर्वात ट्यूब सबसे मेन चीज़ जो है हमारी ये वाला है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये लीजिए इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है निर्वात ट्यूब यूज किए गए थे। इसमें मशीनी भाषा के किसका इस्तेमाल किया गया था, यानी कि 0 और 1 का, ठीक है। चलो द्वितीय पीढ़ी कब से थी? 56 से लेकर 64 तक थी। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था, ठीक। फिर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया गया था। चलो फिर तृतीय पीढ़ी देखो, तृतीय पीढ़ी में क्या लिखा हुआ है, 1965 से लेकर 75 तक थी। इसमें इंटीग्रेटेड चिप SSI या MSI का इस्तेमाल किया गया था, जो कि उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने लगी थी। फिर आते हैं चतुर्थ पीढ़ी, जो कि 76 से 89 तक रही थी। माइक्रो प्रोसेसर, इसमें VLSI, ये याद रखिएगा, ये VLSI, ठीक। तो ये VLSI जो है कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर होने लगा। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था, जिसको GUI बोलते हैं। यूनिक्स और C भाषा का पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना दिए गए थे, ठीक। चलो फिर देखो पंचम पीढ़ी, यानी कि ये 1990 से लेकर अब तक चल रही है। इसमें ULSI, SLS, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हो गया था। इसमें इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने लगी थी, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेन बात जो थी, तो आपके लिए मेन बात कौन सा है, ये वाला खाना और ये वाला खाना, ये 2 खाने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मुझे यहाँ पे ये जो है लगाना पड़ा था। चलो तो यहाँ से देखो हमारी पीढ़ी के कंप्यूटर पीढ़ी के जो हैं क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की किस पीढ़ी का इस्तेमाल किया गया था? अभी मैंने बताया था सबसे पहली जो पीढ़ी थी उसी में हमारा वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चौथे में VLSI, लास्ट में ULSI। तो ये इस तरीके से पैटर्न को आपको याद करना पड़ेगा। और ये पहली पीढ़ी थी कब से, 1942 से लेके 55 तक, ठीक। ये याद रखेंगे, जहाँ जहाँ पे मुझे याद रहेगा मैं ज़रूर बता दूंगा, लिख दूंगा, ठीक। कंप्यूटर जनरेशन की 1 से 5 तक सही अनुक्रम में हमको इसका आंसर देना है। तो इसके आंसर के लिए आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, फिर ट्रांजिस्टर्स आए थे, फिर एकीकृत सर्किट जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, ठीक। फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर और फिर ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हेर फेर नहीं है। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब जो कि पहली पीढ़ी थी, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी, एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट दूसरी पीढ़ी, VLSI चौथी पीढ़ी और ULSI हमारी 5वीं पीढ़ी, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग हुआ था? अभी मैंने बताया कि पहले आपको बल्ब, फिर दूसरी पीढ़ी में हमारे ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था, ठीक है। ये थोड़े से जो हमारी चीज़ें हैं याद रखिएगा। ये हमारे जो स्टार्ट कब से कब तक हुई थी, 1956 से लेकर 64 तक रहा था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी हमारी 1956 से लेकर 64 तक रही। चलो फिर क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे उसी से हैं, आगे बढ़ते रहिए। आप नंबर्स पे मत ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं आप हमेशा उस पर ध्यान दीजिएगा। चलो क्या लिखा हो, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स के इससे स्थानांतरित किए गए, जो वैक्यूम ट्यूब थे वो ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे किस पीढ़ी में, तो द्वितीय पीढ़ी में। पहली में वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरी में ट्रांजिस्टर्स थे। तो किससे स्थानांतरित किए गए थे, तो भैया दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिए गए थे, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। चलो फिर अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कितना था। अभी आपको बताया कि जो हमारी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का काल था वो 1955 से लेकर 64 तक था। कितना था, 1955 से लेकर 64 तक था। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन है, नीचे आपके एसएससी का क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो इसी तरीके से रोज़ के रोज़ अब हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको अब लेवल जो चाहिए था वही मैं लेवल प्रोवाइड कराऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये मत कहिएगा सर जी एक ही जैसे क्वेश्चन आ गए, ये आ गया वो आ गया, भाई आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर दूसरी आधुनिक कंप्यूटर क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक कंप्यूटर का जो, ये कहाँ पे पहुँच गए यार, हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया क्या, नहीं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कितना था, ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कितना था, इतना था। उसके बाद में अच्छा, आधुनिक कंप्यूटर का लघुगणक संभव हो सका, इसमें एक क्वेश्चन कहीं पे छूटा हुआ है। चलो कोई नहीं, वो इतना ज़्यादा था भी नहीं, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो आधुनिक कंप्यूटर का लघुगणक संभव हो सका किसमें, तो ये जो समकलित परिपथ चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो थी उनके माध्यम से जो है हमारा ये जो लघुगणक संभव जो हो वो इसी वजह से हुआ था। ठीक है, चलो फिर आईसी के वर्गीकरण का आधार है, आईसी के वर्गीकरण का जो आधार है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आईसी के जो वर्गीकरण का आधार है वो किस आधार पे है, ट्रांजिस्टर्स की संख्या पर, कंप्यूटर का प्रकार, उत्पादक कंपनी, डायोड की संख्या। तो देखो आईसी जो थी पहले तुम्हारे बल्ब का इस्तेमाल हुआ, फिर ट्रांजिस्टर्स का, फिर हमारे जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या थी, हज़ारों संख्या में ट्रांजिस्टर्स की संख्या को जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से जो है ये हो पाया था संभव। चलो फिर 4 नंबर देखो, संगणकों में आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं, जो संगणकों में होते हैं आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं, किसके बने होते हैं, जो चिप्स हमारी होती हैं हमेशा याद रखिएगा किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। चलो भाई फिर देखो, अच्छा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, पहला जो है हमारा वहाँ पे आना चाहिए था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि इंटीग्रेटेड सर्किट प्रथम प्रयुक्त किए गए थे, जो आईसी चिप्स थी वो सबसे पहले किस में प्रयुक्त की गई थी, तो जो तीसरी पीढ़ी की हमारे जो कंप्यूटर आए थे ये उसमें प्रयुक्त की गई थी। चलो फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर क्या लिखा हो, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं, तो फिर देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन, तो सिलिकॉन की बनी होती हैं। आईसी चिप्स का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए ये क्वेश्चंस मुझे सरल इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि देखिए भाई मैंने तो इनको इतना पढ़ाया है कि मुझे अब ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं। ऐसे ही जब मैं आपको ये कराऊंगा लास्ट तक, जब हम लोग ये किताब ख़त्म करेंगे, फिर एक दूसरी किताब भी है मेरे पास वो कंप्लीट कराऊंगा, तब आपको ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। चलो आईसी का अर्थ क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परपथ होता है। फिर 8 नंबर देखो, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो भाई सिलिकॉन के बने होते हैं। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोगों को लाइव क्लास करनी चाहिए, एक बच्चे के अलावा किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि हाँ सर लाइव क्लास करनी चाहिए। चलो खैर, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर है तो आवश्यक आईसी चिप्स सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। फिर यहाँ पे 11 नंबर, कंप्यूटर सर्किट आईसी चिप्स पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, किसकी परत चढ़ाई जाती है, सिलिकॉन की। चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं, तो भैया सिलिकॉन की बनी होती हैं। बहुत लोग यहाँ पे पता है क्या कहेंगे, बहुत से लोग ये कहेंगे अरे सर जी एक ही क्वेश्चन कितने बार आएगा। दोस्तों वो एक ही क्वेश्चन आया जरूर कितने बार है, लेकिन ये भी तो देखो वो किस किस पेपर में कैसे कैसे पूछा गया है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, कंप्यूटर चिप्स में कंप्यूटर चिप्स आईसी चिप्स जो होती हैं किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की। कंप्यूटर में आईसी चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। देखिए यहाँ पे मैं इसलिए इनको भी करा रहा हूँ, हटाया नहीं है इन क्वेश्चंस को। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है हमारा, हटा देने से आपको कहेंगे कि अरे सर ने कठिन क्वेश्चन हटाए होंगे, तो यहाँ पर मैंने हटाया नहीं है। बस आपको ये देखना है कि अलग अलग जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलो
फिर यहाँ पे लिखा हो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। फिर 15 नंबर माइक्रो चिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भी सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये क्वेश्चंस कितने तरीके से लैंग्वेज में आ सकता है। बस 16 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, अब बहुत से लोग या देखो कहेंगे कि सर जी ये तो वही हो जाएगा सिलिकॉन। ना, बिल्कुल भैया सिलिकॉन नहीं होगा, क्योंकि उसने नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है, जो गैलियम आर्सेनाइड है, इसी जो है, अब ये क्योंकि एक तो ये नवीनतम अर्धचालक है, इसी को कंप्यूटर चिप्स बनाने में उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। इसमें जो है गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण, दो चीज़ें मिलकर ये बना हुआ है। चलो 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पीढ़ी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव था। तो मुख्य जो इसमें तीसरी पीढ़ी में हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, पहले में वॉल्व, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स, और तीसरी में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि समेकित परिपथ। ठीक है, तभी मैंने देखिए यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ उस तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहें। सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इनमें से कोई नहीं है। तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा कि हमसे पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन आपको पता है सिलिकॉन की बनी होती हैं, क्या बनी होती हैं, चिप्स क्यों बनी होती हैं, क्योंकि ये एक तरीके का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक परिपथ आईसी चिप्स संयोजन अंगरों के बने होते हैं, जो अंगरों के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो भाई सिलिकॉन के बने होते हैं। देखिए मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कई बच्चे इसमें ये कहेंगे अरे सर जी बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो भाई बिल्कुल भी मत पढ़िए। जब फाइनल जब पेपर देने जाएंगे और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जब आपसे आगे निकल जाएं तो फिर बताना आके। चलो, एक ही परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप्स निम्न किसकी बनी होती हैं, तो यहाँ पे सिलिकॉन की बनी होती हैं। 21 नंबर, सामान्यतः प्रयुक्त आईसी हैं, आईसी क्या है, तो ये मोनोलिथिक हैं। मोनोलिथिक है, क्या है, मोनोलिथिक है। जो आईसी जो होती है मोनोलिथिक होती हैं। इससे क्या होता है, माइक्रोचिप्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आईसी चिप्स जो होती है ये सिलिकॉन यानी कि अर्धचालक से बनी हुई होती हैं। ठीक, ये समतल टुकड़े पर परिपथ से समूह बनाया जाता है। और दोस्तों देखिए मैंने एक चीज़ कही थी कि आप लोग क्वेश्चंस को हमेशा किया करें, बताया करें, लास्ट में आके कितने आपने सही कर पाए। एक बच्चा है जिसने आज मुझे बताया था कि सर जी मैंने 50 में 44 सही कर पाए। तो देखिए जब तक आप लोग अपने आप को जज नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता कि आप कभी भी सक्सेस हो पाएंगे। तो आपको अपने आप को खुद को जज करना पड़ेगा, और उसके लिए भाई एक ही तरीका है कि आपको क्वेश्चंस के रिप्लाई करने पड़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की एक बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा जाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो देखो डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप और फाइल, तो क्या कहलाएगा, चिप कहलाएगा वो। आप लोग लास्ट में क्वेश्चन करके बताया करें कमेंट में कि हाँ आज मैंने 50 क्वेश्चन थे, मैंने 50 में इतने किए। जैसे आज जो हैं शायद 59 या 58 क्वेश्चन है, काउंट कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो जो भी हैं जितने देखिएगा उतने कितने कर पाए आप, सही कर पाए जी, आपको बताना है। चलो 23 नंबर, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, जिसको हम लोग आईसी कहते हैं। ये तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं। चलो 24 नंबर और आज के पोर्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कल से फिर हम लोगों को जो है दूसरे इसी चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट होगा, कल ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। चलो 24 नंबर, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको बोलते हैं, चिप्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टेट्रावायलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है, ये सिलिकॉन होता है। ठीक है, चलो आज हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बार बार रिपीटेड हो रहे थे, लेकिन वो क्वेश्चंस अब ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, ये भी गारंटी है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी वो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल इसके जो आगे के बचे हुए पोर्शंस हैं जिसमें आपको एक नया पार्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तो हमारा जो पार्ट था वो कंप्यूटर का वर्गीकरण था, नहीं सॉरी कंप्यूटर का वर्गीकरण तो कल होगा, आज तो हमारे जो है पीढ़ियों के ऊपर था। तो कल हमारा जो है कल कंप्यूटर का वर्गीकरण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हार्डवेयर के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर और आकार और कार्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे कंप्यूटर होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग डेली आपके पेपर तक ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे। चलो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।